4 जनवरी 2025 का वो दिन था जब यूपी एसटीएफ और बिहार की पुलिस मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन करती है। इस जॉइंट ऑपरेशन में ये दोनों पुलिसें मिलकर बिहार के एक ज़िला है पूर्णिया, इस पूर्णिया ज़िले का एक थाना लगता है जिसे भवानीपुर थाना के नाम से जाना जाता है। ये दोनों पुलिसें मिलकर बिहार के इस भवानीपुर थाने में पहुंचती हैं और वहां से ये लोग बढ़ते हुए एक गली में वार्ड नंबर 4 के एक घर में पहुंचते हैं। उस घर में पहुंचकर ये लोग दरवाजे को जोर जोर से पीटना और बाहर बुलाना शुरू कर देते हैं। जब ये लोग कुछ देर तक दरवाजे को पीटते हैं और ये दोनों पुलिसें मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत एसटीएफ की पुलिस मिलकर उस घर का दरवाजा पीटती है, तो उस घर से कुछ देर में एक व्यक्ति बाहर निकलता है जो ये कहता है कि क्या हुआ, आप लोग इतनी जोर जोर से इस दरवाजे को क्यों पीट रहे हैं, मैं इस घर का मालिक हूँ और क्या हुआ है। तब इसके जवाब में ये पुलिस ये बताती है कि दरअसल एक व्यक्ति है जिसका नाम नासिर पठान है और ये नासिर पठान नाम का व्यक्ति एक संदिग्ध आरोपी है जिसने इस तरीके का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। उसने ये कहा है कि 31 अक्टूबर 2024 को वायरल की गई एक पोस्ट में उसने बाकायदा पोस्ट में इस मैसेज को वायरल किया है और ये कहा है कि वो प्रयागराज में जो महाकुंभ लग रहा है, महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है, उसमें सभी लोगों को 1000 से ज़्यादा लोगों को वो बम से उड़ा देगा। कौटिल्य कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले अपने दोस्त नासिर पठान के साथ वाद विवाद में एक युवक इतना पगलाया कि उसने अपने दोस्त को फंसाने की साजिश रच डाली। उसने अपनी कोचिंग के साथ पढ़ने वाले इस दोस्त के साथ वाद विवाद में हुए इस विवाद को इतना सीरियस ले लिया कि उसने कौटिल्य कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले अपने इस दोस्त के नाम पर एक फर्जी आईडी बना ली और उसके बाद उस पर एक धमकी भरा पोस्ट वायरल कर दिया। और उसके बाद जब पूरे मामले का खुलासा होता है तो पुलिस और आसपास के लोग के साथ साथ सभी हैरान और परेशान हो गए। पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। बदले की आग में जल रहा युवक आयुष जायसवाल एक रोज़ अपने दोस्त नासिर पठान के घर पर गया। वहां पर उसने अपने दोस्त की मां से उसका मोबाइल फ़ोन किसी बहाने से मांग लिया। मोबाइल फ़ोन लेकर वो अपने दोस्त की मां के मोबाइल में अपना सिम डालकर वहीं पर एक धमकी भरा पोस्ट वायरल कर देता है। उसके बाद उसने अपना सिम निकाल लिया और अपनी दोस्त की मां का मोबाइल फ़ोन उसे वापस कर दिया। इसके बाद वो अपनी घर पर आ जाता है और साल 2025 के तैयारियों को मनाने के लिए, साल 2025 के जश्न के लिए वो नेपाल चला जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस तरीके से जब वो सिम का यूज़ कर रही फेरबदल कर रहा है तो पुलिस उसे आईपी एड्रेस के ज़रिए और मोबाइल सिम की ट्रेसिंग लोकेशन के ज़रिए ट्रेस कर लेगी और वो पकड़ा जाएगा और उसका इस तरीके से किया गया एक षड्यंत्र बेनकाब हो जाएगा। इस तरीके से जब एक वायरल मैसेज जो कि 31 दिसंबर 2024 को वायरल हुआ तो सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर्स के साथ साथ तमाम देश की पुलिस हरकत में आ जाती है। बता दें अपनी सभी दर्शकों को कि ये जो महाकुंभ का आयोजन होता है ये हर 12 वर्ष में एक बार होता है और कुंभ के बाद महाकुंभ का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इसमें देश दुनिया से बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े श्रद्धालु और सभी आम जनमानस आकर इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पवित्र माँ गंगा में डुबकी लगाने के साथ साथ आस्था का ये महापर्व बहुत तेजी से प्रसारित होता है। दोस्तों, इस महापर्व पर एक साथ इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि इस महापर्व पर एक डीएम नियुक्त किया जाता है, एक एसएसपी की नियुक्ति की जाती है और इसके साथ साथ पुलिस के कई सारे जवान, कई सारी मेडिकल सुविधाएं, काफ़ी सारे इंतजाम बंदोबस्त किए जाते हैं। इसके बाद कुल मिला जुला कर ये जो महापर्व महाकुंभ का आयोजन होता है ये 13 जनवरी से शुरू होकर मकर संक्रांति के इस महापर्व से प्रारंभ होता हुआ फरवरी के लास्ट तक जाता है। इसके लिए लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे महा उत्सव की तैयारियों के बीच जब इस तरीके से एक धमकी भरा मैसेज आता है जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम नासिर पठान था उसके नाम पर इस तरीके का मैसेज वायरल होता है तो पुलिस हरकत में आ जाती है। तत्काल इस मामले पर कार्यवाही होती है। उस सोशल मीडिया पोस्ट की वायरल जांच की जाती है जिसमें ये पता चलता है कि दरअसल ये जो पोस्ट वायरल की गई है ये एक अकाउंट से वायरल की गई है। पुलिस उस अकाउंट को ट्रेस करती है, उस आईपी एड्रेस को ट्रेस किया जाता है और उसके बाद पुलिस बाकायदा इस घर पर दबिश देती है और जॉइंट ऑपरेशन में बिहार पुलिस की इस टीम ने और यूपी एसटीएफ की टीम ने जब मिलकर एक साझा प्रयास किया और जॉइंट ऑपरेशन के तहत उस घर पर छापा मारा तो दरअसल जो सच्चाई थी वो कुछ और ही निकल करके सामने आई। दरअसल ये जो व्यक्ति था इसका नाम नासिर पठान बताया जा रहा था, जिसके नासिर पठान के नाम से एक पोस्ट वायरल की गई थी, एक स्क्रीनशॉट वायरल किए गए थे जिसमें एक व्यक्ति था जो कि नासिर पठान को समझाने का प्रयास कर रहा है।
वो उससे ये कहता है कि इस तरीके का काम मत करो, ये आतंकवाद से संबंधित चीज़ें हैं और तुम्हें इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए, तुम देश दुनिया का भला करो। लोगों को मारना, लोगों को इस तरीके से धमकी देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो पोस्ट वायरल की गई थी और जो स्क्रीनशॉट वायरल किए गए थे, वो दरअसल एक व्यक्ति के नाम से बरामद किए जाते हैं जिसका नाम था आयुष जायसवाल। और जिसके घर पर पुलिस ने मिलकर छापा मारा था, उस व्यक्ति का नाम था जैकी जायसवाल। दरअसल जब जैकी जायसवाल, उसका बेटा, इसको पता चलता है कि आयुष जायसवाल ने ये सारा खेल रचा है, और ये आयुष जायसवाल कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं है, कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड या कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं है। दरअसल ये 11वीं क्लास का पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है जिसने अपने एक साथी दोस्त को, एक साथी व्यक्ति को फंसाने के लिए, उसके साथ बुरी कृत्य को अंजाम देने के लिए इस तरीके से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल किया, और अपने एक दोस्त को फंसाने के लिए, नासिर पठान नाम के एक व्यक्ति को इस तरीके से पुलिस की गिरफ्त में लेने के लिए उसने इस तरीके का सारा षड्यंत्र रचा था। दोस्तों, दरअसल हुआ यूं कि 31 दिसंबर 2024 को जब ये लोग न्यू ईयर की पार्टी का सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो इस सेलिब्रेशन के दौरान ये नासिर पठान और इस युवक आयुष के बीच में कुछ वाद विवाद हो गई थी, कुछ बहस हो गई थी। इसके बाद जब इस तरीके से इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, तीखी तकरार और नोक-झोंक का ये दौर था, इस तरीके से जब खत्म हो जाता है, तो उसी समय से इस व्यक्ति ने, जिसका नाम आयुष जायसवाल था, इसने ये सोच लिया था कि ये इस नासिर पठान नाम के दोस्त को, इस व्यक्ति को सबक सिखा कर रहेगा। और इसके बाद ये जब इस तरीके का षड्यंत्र रचता है और एक पोस्ट बनाता है, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल कर देता है, तो पुलिस भी हरकत में आती है और तत्काल उस व्यक्ति को उस भवानीपुर के थाना के उस वार्ड नंबर 4 के उस घर से गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस मिलकर इसे पूर्णिया जिले से उठाकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लेकर आती है, जहां पर इसे सघन से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस दोषी आयुष जायसवाल को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है और ये जांच की जा रही है। ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि दरअसल इस तरीके से जो एक विकृत मानसिकता है, दरअसल इसके पीछे कोई सोची समझी सुनियोजित बहुत बड़ी साजिश रची गई है, या फिर ये सारा खेल जो रचा है, ये सारा जो षड्यंत्र रचा गया है, ये इसी 11 साल के एक लड़के का दिमागी फितूर है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना के पीछे जो एक मास्टरमाइंड है, जो एक सुनियोजित साजिश है, जिसे आतंकी साजिश का अंजाम देकर वायरल करने की कोशिश की गई थी, उस घटना से भी नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि प्रयागराज में पुलिस, मेडिकल, डीएम, एसएसपी और कई सारी स्पेशल फोर्सेस जो हैं, कई सारे नागरिक सुरक्षा संगठन जो हैं, उन लोगों ने अपना पूरा बंदोबस्त किया हुआ है और किसी भी तरीके की किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए इस मामले में पूरी सघनता और पूरी जांच बरती जा रही है। लेकिन इस तरीके से जो एक मैसेज वायरल करके एक व्यक्ति को फंसाने की साजिश की गई, इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना, किसी को भी परेशान करना, किसी को भी किसी के भी प्रति नफरत या हिंसा भड़काना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इस तरीके की जो पोस्ट होती हैं, इस तरीके के जो मैसेजेस होते हैं, वो हमें अलर्ट रहने के लिए तो इशारा करते ही हैं, लेकिन ये भी बताते हैं कि हमें अपनी निजी दुश्मनी के लिए, हमें अपनी निजी षड्यंत्रों को रचने के लिए किसी की भी प्रति इस तरीके से बुरी साजिश को अंजाम नहीं देना चाहिए। चाहे किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब का हो, सभी को एक साथ मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। इसी को देश की गंगा जमुनी तहजीब भी कहा जाता है, और इसी के सहारे हमारे जो हिंदुस्तान है, हम सबके दिलों में धड़क रहा है और धड़कता रहेगा। कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय, अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज की सच्ची घटना, आज की इस वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कुंभ के पहले इस तरीके से की गई एक सुनियोजित साजिश, या यूं कहें कि एक सुनियोजित अफवाह को दूर करने का जो प्रयास हम कर रहे हैं, इसे आप भी अपनी शेयर के ज़रिए साझा कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर बताइए। एक नई सच्ची घटना, एक नई वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें, और देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल सच्ची घटना को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। जय हिंद।